सबको कैसे प्रेजेंट करना है पता है? दिखाना है ना? हाँ, अपना पहले लॉगिन करो अपना व्हाट्सएप। सौरभ भाई ने अपडेट कर दिया है तो वो दिखाएगा कैसे कैसे किया है, तो फिर बताएगा सबको कैसे कैसे किया गया है। सौरभ भाई लॉगिन करो सौरभ। अभी सौरभ भाई दिखाएंगे जो कल हम लोग ने बोला था ना अपडेट करने के लिए वेब पेज। यस तो वो सौरभ ने किया है, वो हम लोग अभी दिखाएगा कि क्या किया है क्या नहीं किया है। तो पोस्ट जी ठीक है, तो अभी पहले सौरभ दिखाएंगे उसके बाद रोहित दिखाएंगे, ठीक है? साइट खोल ली है? अमित यार लैपटॉप कहाँ है हमारा? लैपटॉप बैग में रखा है, एचपी का वेबो बैग होगा उसमें रखा है। और ये जैसा कहाँ है? जैसा अबे आएगा देर से बोल रहा था। आप आ रहे हैं? शेयर ना करो। सबको स्क्रीन दिख रही है सौरभ की? हाँ, सबको सौरभ की स्क्रीन दिख रही है? यस ऑल टेक्स्ट। हाँ हाँ, अब मैं अपना स्पीकर वो माइक बंद कर रहा हूँ, तुम दिखाओ, ठीक है? माइक ऑन कर लो अपना। सौरभ माइक ऑन करो। देखो भाई लोग। हाँ भाई लोग दिख रहा है? यस बता दिए सब। ये देखो उठा के इसे बात करेंगे। आपको नंबर बंद ना करो, धीरे-धीरे जा रहा है आपको। वो 09 वाला नंबर आपका था ना? हाँ सही है, करो। कौन माइक नहीं बंद किया है? 09 वाला आपका नंबर था ना? तो कल मैं धीरे-धीरे डाल रहा था, आप कह रहे थे वे डालिए ना, तो बंद मत करा। अच्छा सौरभ, ये बताओ पूरा एक साथ कॉपी करा था? अपना माइक बंद करो। हाँ, हम ये कह रहे हैं पूरा एक साथ आपने कॉपी करके पेस्ट किया था कि एक एक करके? थोड़ा थोड़ा किया था। तो सबको समझ में आया? अब रोहित आप दिखाओ, प्रेजेंट करो। अब तुम स्टॉप कर दो प्रेजेंटेशन अपना। तब तक मैं कर देना है बाकी।
स्क्रीन आ रही क्या सर? हाँ आ रही है, दिख रही है, सबको दिख रही है। सर ये पेज है। वो हेडिंग मुझे लग रहा डालना भूल गया है। कोई बात नहीं। सर इसको अभी हमने कंप्यूटर लैपटॉप पे नहीं देखा है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें मोबाइल के अंदर डेस्कटॉप व्यू भी कर सकते हो ना? सर इसमें सर हमने ऑप्शन चेक नहीं किया है लेकिन ऑप्शन सही है, परफेक्ट है भाई रोहित, परफेक्ट एकदम। सर, लेकिन ऊपर वाले में लिख के आ रहा है कुछ अनकैटेगराइज्ड लिख के आ रहा है। हाँ अनकैटेगराइज, वो कैटेगरी क्रिएट करना हम सिखाएंगे तुमको, अभी कैटेगरी क्रिएट करना सिखाएगा। जी ठीक है, बंद कर लो जी। तो बच्चा पार्टी लोग समझ में आया? यस सर। अब पोस्ट क्रिएट करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कह रहे पोस्ट क्रिएट करने में दिक्कत तो नहीं होगी अब? नहीं सर। अमित अमित आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर। हाँ अब आ रही है। कृष्णा म्यूट करो। आवाज सर, आवाज। हेलो कृष्णा म्यूट कर दो। जी सर। कह रहे म्यूट कर दो बाबू, म्यूट कर दो। हेलो, कह रहा हूँ म्यूट कर दो अपना, उधर से शोर ज्यादा आ रहा है ना। स्क्रीन शेयर करें सर? नहीं कह रहे म्यूट कर दो, म्यूट। अच्छा म्यूट कर दो। हाँ तो अभी इतना क्लियर हो गया? रोहित कोई दिक्कत आई अपडेट करने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सौरभ किस तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई? बहुत आसान होता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि इसके बाद में फिर नेक्स्ट जो पार्ट आता है ब्लॉग अपडेट करने के बाद में, तो नेक्स्ट पार्ट आता है, वो आता है ब्लॉग्स के अंदर कैटेगरीज कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है। और कैटेगरीज बनाना क्यों जरूरी है ना। अब मैं तुम लोग को लॉग इन करके वो दिखाता हूँ। कर रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? जी।
ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने पोस्ट के अंदर जाते थे और हम नया पोस्ट क्रिएट करते थे, ठीक है। अब तुम जितने भी पोस्ट है वो सारे पोस्ट तुम्हारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक। ऑथर कौन है, ऑथर कौन है, जिसने भी पोस्ट अपडेट किया उसका नाम यहाँ पे आता है, ठीक, ऑथर में, ठीक है। फिर एक ऑप्शन होता है कैटेगरी का और एक ऑप्शन होता है टैग का। किस चीज का होता है? टैग का, कैटेगरीज और टैग का। यहाँ पे अगर किसी ने आपकी ब्लॉग के ऊपर कमेंट किया है तो यहाँ पे आता है, ठीक है। और जिस डेट में आपने अपना ब्लॉग अपडेट किया है या ब्लॉग डाला है उस दिन यहाँ पर आता है, ठीक। वो दिन, वो टाइम यहाँ पर आता है, ठीक है, क्लियर। अब बात ये आती है कि सर हमें ब्लॉग अपडेट करना पता चल गया, टाइटल कैसे पड़ता है ये हो गया, ऑथर का नाम, ऑटोमेटिक जो ओनर है उसका नाम आता है, कैटेगरीज क्या होती है ना, कैटेगरीज क्या होती है और इनका क्या यूज है। तो कैटेगरीज जैसे मान लो हम अपने कस्टमर की बात करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग तरीके के कस्टमर होता है नहीं होता है। जैसे कुछ कस्टमर होते हैं जो बड़े समझदार होते हैं, है ना, तो उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो वो सारी चीजें समझ जाते हैं। कुछ कस्टमर होते हैं जिनका नॉलेज नॉर्मल होता है तो उनको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। कुछ कस्टमर होते हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, ठीक, तो उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादा आसानी से हम किसको हैंडल कर सकते हैं? जिसको थोड़ा बताओ पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तो ज़्यादा आसानी से हैंडल करने वाले के ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, उनको निकाल के अलग कर दिए। तो हमने क्या करी, एक कैटेगरी बना दी उन लोगों की जो ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। फिर एक कैटेगरी हमने बनाई उन लोगों की जो थोड़ा कम नॉलेज रखते हैं, ठीक है। फिर एक कैटेगरी बनाई उन लोगों की जो लोग बिल्कुल भी नॉलेज रखते नहीं, इनके पास कोई अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो जो जैसा कस्टमर उसको वैसे ही हमें समझाना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करा, कैटेगरी बनाया। अगर हम कैटेगरी नहीं बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? देखो, एक होता है अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करना, ठीक है, और एक होता है ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना। क्या होता है? ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना। तो ज्यादा बेटर अप्रोच कौन सी है, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने की या अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करने की? ऑर्गेनाइज्ड। तो आपकी जो कैटेगरी का सेक्शन है आपकी वेबसाइट के अंदर, ब्लॉग वाले पोस्ट के अंदर, वो क्या करता है, वो आपकी ब्लॉग्स को कैटेगराइज कर देता है। जैसे हमारी कंपनी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेसबुक मार्केटिंग भी आता है, गूगल मार्केटिंग भी आता है, यूट्यूब मार्केटिंग भी आता है, और उसके बाद में फिर वेबसाइट डिजाइनिंग भी आती है, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग, बहुत सारी सर्विसेज आती है, ठीक है। अब अगर मान लो हमें ब्लॉग लिखना है वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में, किसके बारे में? वेबसाइट डेवलपमेंट। अच्छा, वेबसाइट डेवलपमेंट कोई छोटा टॉपिक तो है नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में अगर हम लिख रहे हैं, और अगर मेरा कोई ऐसा कस्टमर है जो वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहता है या देखना चाहता है, वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो अगर हम अपने कैटेगरीज में ब्लॉग्स को डिवाइड नहीं करेंगे तो उसको तो सारे ब्लॉग दिखेंगे। दिखेंगे नहीं दिखेंगे? हेलो, हाँ सर। तो कस्टमर क्या होगा, कंफ्यूज होगा, होगा नहीं होगा? उसको करना था वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी, लेकिन उसको क्या मिल रहा है, सब दुनिया भर का एसईओ, ये वो दुनिया भर का सब मिल रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैटेगरीज का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट की कैटेगरी अलग बना देंगे। वो बंदा जैसे गूगल पर सर्च करेगा वेबसाइट डेवलपमेंट, तो हमारी कैटेगरी वहां पे हाईलाइट हो जाएगी, वेबसाइट डेवलपमेंट। अब वो जब भी क्लिक करेगा उस पेज के ऊपर, तो किस पे जाएगा, वो वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड ब्लॉग्स के ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? वेबसाइट डेवलपमेंट ब्लॉग्स के ऊपर जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा कस्टमर को कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्या नहीं होना पड़ेगा? कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब आ जाते हैं टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? जैसे हम लोग हैशटैग्स डालते हैं ना फेसबुक के ऊपर, तो जैसे मान लो हमने पहाड़ों की फोटो डाली, तो हम क्या करते हैं, हैशटैग माउंटेन्स। क्यों डालते हैं हैशटैग? हैशटैग का क्या काम होता है? ये भी एक तरीका की कीवर्ड ही तो है जी। तो जैसे हमने हैशटैग माउंटेन्स डाला, तो अब सोशल मीडिया के ऊपर कोई अगर हैशटैग माउंटेन्स सर्च करेगा तो क्या होगा, जो तुम्हारी फोटो होगी वो ऊपर दिखेगी जी। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अगर कोई हैशटैग माउंटेन्स सर्च कर रहा है और तुमने हैशटैग माउंटेन्स डाला है, तो वो कीवर्ड क्या होगा, सेम हो जाएगा, और जितना सेम कीवर्ड होगा उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट शो करेगा। तो यहाँ पे भी टैग्स का वही काम है, वहां पे हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं या टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जैसे मान लो हमने कोई ब्लॉग बनाया है जो वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो हमारे कीवर्ड्स क्या होंगे, हमारे टैग्स क्या होंगे, वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट,
है ना, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे हमारे क्या होंगे, टैग्स होंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर गूगल के ऊपर कोई व्यक्ति सर्च करेगा वेबसाइट डिजाइन, तो क्या होगा, हमारा टैग मैच करेगा वहां पे, और हमारी वेबसाइट का जो ब्लॉग का लिंक है वो कहाँ, गूगल पे दिखाई पड़ने लग जाएगा। दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा? तो इससे क्या होगा कि हमारे जो कस्टमर हैं जो इन टैग से रिलेटेड कंटेंट्स को सर्च कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट वहां पे क्या करेगी, शो करेगी, और हमारे कस्टमर्स जो हैं उनको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, वो सीधे हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। आया समझ में इनका यूज क्या है? जी। नहीं समझ में आया? आ गया। तो अब कैटेगरी डिसाइड कैसे की जाती है, ये टैग्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं, है ना? तो टैग्स और कैटेगरी कुछ और नहीं है। टैग्स, कैटेगरी बेसिकली क्या है, एक ब्रॉड चीज होती है। ब्रॉड का मतलब ये है कि वेबसाइट डेवलपमेंट एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। क्या है? बड़ा सब्जेक्ट है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट क्या हो गया, कैटेगरी बन जाएगी, ठीक है। अब टैग्स क्या होंगे, उनके उस वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सब क्या होंगे, सर? वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स उसमें यूज किए जाएंगे वो क्या होंगे, वो टैग्स होंगे। क्या होंगे? हाँ, तो टैग्स और कैटेगरी और टैग्स का फंडा क्लियर है जी। अब अगर मान लो Yes, हम, sir. हाँ, अब जैसे मान लो हम क्या है, हम डिजिटल मार्केटर है। कौन है हम? डिजिटल मार्केटर। और हम क्या करते हैं, हम लोग सर पोस्ट मार्केटिंग। ब्लॉग्स वगैरह वेबसाइट पे डालते आ जाओ यहाँ पे कैटेगरीज में आ जाओ। अभी यहाँ पे क्या क्या कैटेगरीज दी हुई हैं, इसको डिलीट कर दो। हैं। इवेंट्स दिया, इवेंट्स का तो हमारा कोई अभी फिलहाल काम नहीं है, ठीक है, हमने हटा दिया। अब हमारे लिए, हम बीइंग एन डिजिटल मार्केटर, हम क्या क्या सर्विस देते हैं? एक तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, यही तो मेन सर्विस तो यही हो गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दूसरी सर्विस हमारी क्या होगी, वेबसाइट डिजाइन, क्योंकि सबसे पहले तो वेबसाइट डिजाइनिंग से शुरू होता है ना, ठीक है। वेबसाइट डिजाइन कर दिया हमने, ऐड कर दो कैटेगरी के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन, है ना। ग्राफिक डिजाइन का भी है। हाँ, एक सेकंड, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट डिजाइन ना करो। अब जैसे मान लो तुमने यहाँ गलत लिख दिया है, ठीक है, वेबसाइट डिजाइन लिख दिया है, इसको चेंज करना है, तुम क्या करोगे, एडिट पे जाओगे, वेबसाइट डिजाइन पे, वेबसाइट डिजाइन की जगह सिर्फ वेबसाइट लिख दोगे, ठीक है। क्यों किया है अभी हम बताएंगे तुमको इसके बारे में। अपडेट कर दो, दिया। अपडेट हो गया, गो टू कैटेगरीज कर दो, कैटेगरीज में चले जाओ वापस। तो क्या हो गया, हमारा वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, और क्या आता है, कंटेंट मार्केटिंग। क्या आता है? कंटेंट मार्केटिंग हो गया, ठीक है। अब देखो, कंटेंट मार्केटिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट डिजाइन, ये हो गया, ये हो गया, ये मेन सर्विसेज हो गई। अब ये क्या है, ये मेन कैटेगरीज हैं। कौन सी कैटेगरीज है? मेन कैटेगरी। अब हमें वेबसाइट के अंदर क्या क्या होता है ना, वेबसाइट के अंदर क्या क्या होता है, वेबसाइट डिजाइन होता है, होता है नहीं होता है जी। तो अब इसकी पेरेंट्स कैटेगरी क्या होगी, वेबसाइट। और क्या करोगे, पोस्ट कर देंगे। तो क्या हो गया, वेबसाइट के अंदर क्या गया। वेबसाइट। अब आ जाओ वेबसाइट डेवलपमेंट, हो गया। ये इसकी पेरेंट कैटेगरी वेबसाइट ही है, ऐड कर दो। आगे समझ में? जी। अब वेबसाइट के अलावा और क्या होता है, CMS होता है ना, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी भी मेन कैटेगरी क्या है, पेरेंट कैटेगरी, वेबसाइट, ठीक है। पेमेंट गेटवेज होते हैं ना, जी सर। इसकी मेन कैटेगरी सेम। और क्या होता है, प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स हो गए, है ना। प्लगइन्स के बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं ब्लॉग, ठीक है। और क्या होता है, CRM, वेबसाइट, हाँ CRM भी होता है। वेबसाइट सिक्योरिटी के बारे में लिख सकते हैं, है ना। भी ऐड हो जाएगा फिर। हाँ बेटा, वेबसाइट थीम्स के बारे में लिख सकते हैं।
पेड और अनपेड है ना, पेड भी होता है ना क्या? हाँ, वेबसाइट थीम्स के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, वेबसाइट थीम हो गया, प्लगइन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सिक्योरिटी हो गया, वेबसाइट सिक्योरिटी, प्लगइन, पेमेंट गेटवे, कंटेंट, हाँ, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मीडिया वगैरह आएगा सर? अभी रुको आएगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ गया। कौन आया है, ज्वाइन किसने किया है? धीरज है। कृष्ण कुमार। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो इसको बंद कर दो। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक है, ये समझ में आ गया, कैटेगरीज का सीन समझ में आ गया, कैसे क्रिएट करते हैं। और भी हो सकती है, याद आएंगी तो फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कितने तरह की होती है? सोशल मीडिया मार्केटिंग 8 तरीके। इसकी पेरेंट कैटेगरी क्या होगी? आए समझ में? जी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, ठीक है। ये हो गया, और फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, सर्च इंजन मार्केटिंग, SEARCH, सर्च इंजन मार्केटिंग। सोशल मीडिया में ईमेल मार्केटिंग, हाँ। कौन आया है, ज्वाइन किसी ने किया है, डाउन हुआ है, काजल मैम आई है। हाय काजल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो काजल, मैं ना हम लोग ब्लॉग वाले सेक्शन के अंदर कैटेगरीज का क्या रोल होता है और किस तरीके से क्रिएट की जाती है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है? ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले मेन कैटेगरीज बनाई। जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग हो गया। बीइंग एन डिजिटल मार्केटर हम क्या क्या करते हैं उसके बारे में ही तो ब्लॉग लिखेंगे हम लोग। तो डिजिटल मार्केटर क्या करता है? डिजिटल मार्केटर बेसिकली क्या करता है? डिजिटल मार्केटर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाता है, वेबसाइट डिजाइन करता है आपकी, है ना, और कंटेंट मार्केटिंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो था वो था कि पहले मेन कैटेगरीज बनाई हम लोगों ने। वो कैटेगरीज कैसे बनाई जाती हैं उसके बारे में तो तुम्हें शायद पता है कि नहीं पता है? डू यू नो अबाउट इट? सब ब्लॉग्स किया है मैंने। हाँ, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि हमने कैटेगरीज, पहले हमने मेन कैटेगरीज बनाई, फिर वेबसाइट जो मेन कैटेगरी है उसके अंदर क्या होता है, वेबसाइट थीम्स आ गए, वेबसाइट सिक्योरिटी आ गई, प्लगइन्स आ गए, पेमेंट गेटवेज आ गए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इसकी सब कैटेगरीज हो गई। ठीक है, तो अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक डाउट है सर, ये जो इंटरनल है ये तो सबका थोड़ा थोड़ा चेंज ही होता है ना, इसका थोड़ा चेंज लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने फेलो लर्नर का पोस्ट किया है वो, लेकिन ये पार्ट सेम रहता है कैटेगरी क्रिएट करने का। ठीक है, वो उसका यूज अलग अलग होता है ना, लेकिन हर वेबसाइट के अकॉर्डिंगली, लेकिन जो मेन जो सोर्स होता है वो सेम रहता है। ठीक है, फिर हम उसका एप्लीकेशन अपने हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हमने डिजिटल मार्केटिंग के, तो डिजिटल मार्केटिंग के कितने पार्ट्स होते हैं? सोशल मीडिया, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। ठीक है, और क्या होता है, और कौन बताएगा? मोबाइल नेटवर्किंग, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हाँ, वेरी नाइस। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग ने करना है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग याद है सबको? वो कृष्णा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, ऐड कर दी कैटेगरी। हाँ, तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या होता है, और कौन बताएगा?
एफिलिएट मार्केटिंग किसी को याद है, भूल गए? याद है सर। पे पर क्लिक, PPC। और एक सोशल मीडिया मार्केटिंग को जो भी नाम दे दो। हो तो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा ओके। ईमेल मार्केटिंग हाँ हो गया है। नहीं, इनबाउंड मार्केटिंग अलग, वो तो अलग है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे। मोबाइल एप्लीकेशन में किस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं? एंड्रॉइड, iOS और एंड्रॉइड। एंड्रॉइड ऐप्स, इसमें इसकी मेन कैटेगरी क्या होगी? पैरेंट कैटेगरी मोबाइल ऐप। समझ में आया? ऐड कर दो। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, कहाँ गया ये वाला? एप्लीकेशंस कर दो, जैसे कि ज़्यादा सही रहेगा। एप्लीकेशन, हम लोग जब भी कीवर्ड्स डालेंगे ना तो हम लोग सर्च इंजन फ्रेंडली डालेंगे। क्या डालेंगे? सर्च इंजन फ्रेंडली। हाँ, रीज़न क्या है? रैंक करेंगे और इजीली सर्चिंग, सर्च इजी हो जाएगा, मतलब हमारी वेबसाइट इजीली रैंक करेगी। ठीक है, एंड्रॉइड ऐप्स हो गया। हम फिर वापस चले जाते हैं। फिर कौन सी ऐप्स होती हैं? OS iOS ऐप्स। इसकी पेरेंट कैटेगरी मोबाइल। ऐड कर दो। हो गया? और कुछ होता है? और कोई ऐप होती है? हाइब्रिड ऐप्स की होती है। विंडो वाली भी सर आता है ना? अब उनका आउट ट्रेंड हो गया है हाइब्रिड एप्लीकेशन, हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन। ये किस तरह की ऐप होती है? जो वेब भी चलती है, शायद वेब भी चलती है और मोबाइल मतलब ऐप भी होता है। हाँ, मतलब ऐसी एप्लीकेशंस जो एक ही एप्लीकेशन बनेगी, लेकिन क्या होगा, वो एंड्रॉइड और iOS दोनों पे चलेगी। किस पे चलेगी? एंड्रॉइड और iOS दोनों पे चलेगी। हाँ, तो ये कैटेगरीज क्रिएट करना, सब कैटेगरीज क्रिएट करना समझ में आ गया? जी अब सब लोग अपनी अपनी वेबसाइट पे क्रिएट करेंगे। आया समझ में? जी। अभी बचा है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग के सब एलिमेंट्स क्या होते हैं? सर वीडियो, इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट। ठीक है, तो ब्लॉग राइटिंग लिखेंगे पहले। क्या? ब्लॉग राइटिंग। क्या चीज? ब्लॉग राइटिंग के बाद में क्या लिखेंगे? कीवर्ड, कीवर्ड रिसर्च। क्या लिखेंगे? कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं पता है? सर जो हम ऑल टेक्स्ट में काम आएगा। काजल जी, कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं? क्योंकि बताइए, जैसे मतलब रैंक होने के लिए। कीवर्ड रिसर्च हम इसलिए कर लेते हैं जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि एग्जैक्टली किस तरह का कंटेंट लोग पढ़ना या देखना चाह रहे हैं। That is optimization. It is a part of optimization, but keyword research is a very basic and very important thing. Because जब भी हम कभी भी, जैसे मान लो वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है? लेट मी शो यू कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। देखो, कीवर्ड रिसर्च करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो जो बहुत बेसिक तरीका है, मतलब ओल्ड स्कूल वे है, वो ये है। जैसे मान लो हमें क्या करना है, हमें रिसर्च करना है, हमें ये पता करना है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, और हम जो करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं, हम कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं वेबसाइट से रिलेटेड। क्या करने जा रहे हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे वेब साइट। क्या लिखेंगे?
ये देखो गूगल ने सजेस्ट कर दिया है कीवर्ड्स को, आया समझ में? अब हम ये सोचेंगे, अब इसमें प्रीफिक्स होता है और पोस्ट फिक्स होता है ना? तो प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स वो वर्ड्स जो मेन वर्ड के आगे आ रहे हैं, ठीक है? तो हम जैसे ही ये कर्सर को वर्ड के आगे ले जाएंगे और ऐसे क्लिक कर देंगे, स्पेस दबा देंगे, तो प्रीफिक्स अगर कोई यूज हो रहा होगा, जैसे वर्डल वेबसाइट कीवर्ड्स के ऊपर कुछ सर्च आ रहे हैं, ऑलरेडी लोग सर्च कर रहे हैं, youtube.com वेबसाइट ये सर्च कर रहे हैं लोग, और पोस्ट फिक्स का मतलब होता है कि जैसे ही अपने कर्सर को आगे ले जाके हम क्लिक करेंगे तो पोस्ट फिक्स आ जाते हैं, वेबसाइट इन हिंदी, वेबसाइट कैसे बनाएं। देखो ये कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक 100% आ रहा होगा। अब इस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये अगर देखना है तो पता है कैसे देखेंगे हम लोग? ये तो पता चल गया इससे कि गूगल रिकमेंडेशन से, ठीक है, लेकिन कितना ट्रैफिक आ रहा है और कहाँ के लोग इसको सर्च कर रहे हैं, अगर ये देखना हो तो हम क्या करेंगे? काजल सर आप क्या बोले, आवाज नहीं आई। अच्छा मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो हमने एक टॉपिक डिसाइड किया कि हमें वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट बनाना है। क्या बनाना है? वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट, ओके। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई अच्छा, जैसे हम सिर्फ ये सोच लेना कि हमें वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट बनाना है, तो हमें कहीं से तो इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा ना। हो सकता है उस टॉपिक के बारे में कोई सर्च ही ना कर रहा हो, तो फिर तो तुम्हारा कंटेंट बनाना बेकार हो जाएगा। सही बात है। मतलब कोई भी कंटेंट जिसकी व्यूअर ना हो, ऐसा कोई मूवी जिसकी व्यूअर्स ना हो, तो मूवी फ्लॉप। बात नहीं समझ रहे हो? नहीं समझे? समझ के। मतलब मूवी आप कितनी भी अच्छी बनाए, लेकिन अगर उसकी व्यूअरशिप नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में, तो वो मूवी फ्लॉप होगी कि नहीं होगी? होगी। तो वैसे ही आप समझो कि आप एक मूवी बनाने जा रहे हो ब्लॉग के फॉर्म में, और अगर उसकी व्यूअर्स नहीं है तो क्या होगा? फ्लॉप हो जाए, वो ब्लॉग तुम्हारा फ्लॉप हो जाएगा। गूगल चाहकर भी लोगों को नहीं दिखा सकता, ठीक है, क्योंकि उसके सर्च ही नहीं आ रहे। तो मैटर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है किसी भी कंटेंट को वायरल करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इनबाउंड आउटबाउंड। एक होता है कि भैया तुम पढ़ो ये चीज जबरदस्ती, एक होता है बंदा आता है मेरे पास, सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो मेरे लिए ज्यादा आसान क्या होगा? किसी को कन्विंस करना कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, या किसी को जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना खुद कन्विंस्ड है उसको सिखाना? आउटबाउंड। रॉन्ग। जो बंदा सीखना चाहता है उसको हम सिखाएंगे तो वो ज्यादा इजीली सीखेगा। सर अच्छा, मतलब किसी के पास जा रहा है तो दैट इज आउटबाउंड, और वो खुद से आ रहा है तो दैट इज इनबाउंड। एग्जैक्टली। तो मतलब जो बंदे का खुद से इंटरेस्ट, जो पहले सेल्फ कन्विंस्ड बंदा है, अगर हम उसको सिखाएंगे तो ज्यादा इजी होगा, राइट? ओके, है ना? तो इन अ सेम वे कि जो लोग रीड करना चाह रहे हैं, अगर हम उस तरह का कंटेंट बनाएंगे तो ज्यादा इजी होगा रैंक करना, या कोई ऐसा कंटेंट जो कोई रीड ही नहीं करना चाह रहा हो, जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो, है ना, उस कंटेंट को जो है ना बनाना ज्यादा इजी, ज्यादा वर्थ रहेगा हमारे लिए। कौन सा कंटेंट वर्थ रहेगा? फर्स्ट वन। जो लोग रीड करना चाह रहे हैं, राइट? मतलब जैसे लोग, अगर मान लो शक्तिमान, अभी तुमने सुना होगा कि राजेश खन्ना जी का स्टेटमेंट था कि शक्तिमान कार्टून मूवी लॉन्च करने जा रहे हैं मार्वल्स की तरह। जी सर। हुआ है ना? राजेश खन्ना जानते हो कौन है? राजेश खन्ना है, राकेश खन्ना नाम है, क्या नाम है? अरे वो जो शक्तिमान मूवी के एक्टर है ना, मुकेश खन्ना। हाँ मुकेश खन्ना, एग्जैक्टली। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है कि हम शक्तिमान मूवी को बनाएंगे और लॉन्च करेंगे, है ना? लेकिन अगर कोई शक्तिमान मूवी देखना ही ना चाह रहा हो तो फिर सर देखेंगे, बनाएंगे नहीं वो लोग सर। मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरा कहने का, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर वो मूवी कोई देखना नहीं चाह रहा हो तो मूवी बनाना फ्लॉप हो जाएगी ना। इन अ सेम वे, अगर कोई ऐसा कंटेंट जिसको कोई देखना ही ना चाह रहा हो, पढ़ना ही ना चाह रहा हो, सीखना ही ना चाह रहा हो, और तुम मेहनत किए पड़े हो एकदम आउटस्टैंडिंग कंटेंट बनाने में, तो कोई फायदा होगा नहीं। तो हमें, हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट क्या है? पहले ये रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है कि भैया जो हम करने जा रहे हैं क्या उसकी जरूरत है समाज में कि नहीं है, स्कोप कितना है इसका, स्कोप कितना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम जैसे मान लो हम एक कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। किस चीज से रिलेटेड? डिजिटल मार्केटिंग। तो हमारे दो कीवर्ड्स क्या है? डिजिटल और
मार्केटिंग मार्केटिंग। तो हम यहाँ गूगल पे जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे डिजिटल, पहले क्या लिखेंगे? डिजिटल। डिजिटल। हमें ये पता करना है कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं इससे रिलेटेड। ये कीवर्ड हो गया एक डिजिटल। तो अब यहाँ पे क्या आया सजेशंस में? डिजिटल मार्केटिंग लखनऊ, डिजिटल मार्केटिंग वीडियो टेम्पलेट्स, डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल कार्ड कैसे बनाएं, बिजनेस सिग्नेचर कैसे बनाए, डिजिटल एजेंसी वेबसाइट, है ना, डिजिटल सेवा, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो तुम्हारे से मतलब नहीं है उनका, और कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो तुम्हारे से मतलब है जिनका। तो तुम क्या करोगे? उन कीवर्ड्स को कहीं नोट कर लोगे। क्या कर लोगे? नोट कर लेंगे। ठीक है। अब तुम्हें ये पता करना है, क्योंकि लोग डिजिटली थोड़ी सर्च करते होंगे, उसके पहले भी कुछ लिखते होंगे, हर तरीके के लोग होते हैं। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर कर्सर को आगे ले जाओगे और स्पेस दबा दोगे। क्या दबा दोगे? स्पेस। तो यहाँ पर जो सजेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? रिलायंस डिजिटल आ रहा है। तो ये तो हमारे काम का नहीं है ना। हम फिर इसको बैक कर देंगे और फिर इस डिजिटल के पीछे जाएंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या आया? डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सेम वही कीवर्ड्स आए, तो वो कीवर्ड्स परफेक्ट है हमारे। अब हम यहाँ पे मार्केटिंग भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मार्केटिंग। ये तरीका है, ठीक है। अब यहाँ तो पे थोड़े स्पेसिफाइड कीवर्ड्स मिल जाएंगे। हाँ, स्पेसिफाइड कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो सर्च किए जा रहे हैं, जिसपे ट्रैफिक है ऑलरेडी, ठीक है। तो तुमने क्या किया? डिजिटल मार्केटिंग लिखा और स्पेस दबा दिया, तो क्या आ गया? वेबसाइट, कोर्स कैसे करें, क्या है, एजेंसी, एवरीथिंग आ गया ना। तो ये क्या है? ये हमारे कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर ट्रैफिक है ऑलरेडी है। इन कीवर्ड्स को हम नोट डाउन करेंगे। क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। और जैसे ही नोट डाउन करेंगे तो उसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम जाएंगे गूगल। अब इस पे कितना ट्रैफिक आ रहा है ये भी तो देखना है ना हमको। मतलब गूगल दिखा रहा है तो कुछ तो ट्रैफिक होगा ना इसके ऊपर। तो कैसे करेंगे हम लोग? काजल, कौन सा टूल यूज करेंगे गूगल का? नेमचेक। नहीं, एक और था, याद नहीं आ रहा है नाम उसका। नेम चेक क्या? नो। गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड रिसर्च टूल। ओके। आया समझ में? सो बट नेम चेक में भी तो आते हैं ना कीवर्ड्स। नहीं, वो सब फालतू की चीज है। मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कोर बता रहा हूँ। ओके है ना, मतलब वो तब तो एड ऑन टूल्स है, लेकिन ये जो है कोर टूल है। गूगल एडवर्ड्स। हाँ, एडवर्ड्स कीवर्ड रिसर्च। तो स्पेल रॉन्ग हो गया है। आ जाओ यहाँ पे। अब गूगल ने ना यहाँ पे अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? भाई तुम लोग को समझ में आ रहा है कि बाउंस जा रहा है? क्लियर बताना। सर समझ में आ रहा है। तो ठीक है। राहुल, कृष्णा, राहुल तो आज ज्वाइन नहीं किए हैं। कृष्णा कहाँ गया? कृष्णा, तो रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ यार तुम लोगों के लिए। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो सब लोग। बहुत बढ़िया सर जी, दिल खुश कर दिया। तुम लोग भी जल्दी जल्दी सीख जाओ, मेरा दिल भी खुश कर दो यार। अब देखो, ये तुम्हारा क्या है? गूगल एडवर्ड्स का पैनल है। क्या है ये? पैनल। गूगल एडवर्ड्स का डैशबोर्ड है। जैसे हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड है ना, वैसे ही इसका डैशबोर्ड है, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये बेसिकली गूगल का अपना खुद का पैनल है, ठीक है। गूगल के ऊपर तुम्हें कोई भी एड्स रन करने हो, पीपीसी रन करना हो, वीडियो कैंपेन रन करना हो। काजल, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तुम्हें जानवी के लिए करना है ये काम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? गूगल एडवर्ड्स के ऊपर आते हैं। क्या करते हैं? गूगल एडवर्ड्स अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करना मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, और यहाँ से कैंपेन्स ड्राइव करते हैं। लेकिन कैंपेन ड्राइव करने से पहले हमारा काम क्या होता है? रिसर्च करना। क्या काम होता है? रिसर्च करना। तो हम क्या करेंगे? टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? टूल्स एंड सेटिंग्स।
अब यहाँ पर क्या है, कीवर्ड प्लानर दिया है, रिसर्च प्लानर दिया है, रीच प्लानर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कीवर्ड प्लानर एंड रीच प्लानर। इनको देखो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला तो प्लानिंग, दूसरा शेयर्ड लाइब्रेरी, तीसरा बल्क एक्शन, चौथा मेजरमेंट, फिर सेटअप, फिर बिलिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे भी कैटेगरीज डिवाइड की हुई हैं। ये सारी सर्विसेज हैं गूगल एडवर्ड्स की, ठीक है, लेकिन उनको कैटेगराइज कर दिया जिससे कि हम इजीली समझ पाए कौन सी चीज किस चीज के लिए बनी है। तो प्लानिंग के लिए क्या बना हुआ है? परफॉर्मेंस प्लानर, कीवर्ड प्लानर, रिसर्च रीच प्लानर, प्लानर, ऐप, हाँ रीच प्लानर, ऐप एडवर्टाइजिंग हब। एडवर्टाइजिंग। एग्जैक्टली, अगर ऐप के ऊपर एडवर्टीजमेंट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अगर मैं रीच प्लानर, हमें ये देखना, हमें सिर्फ ये चाहिए कि भाई ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन अगर ड्राइव करना है काजल, तो हम यहाँ से प्लानिंग करेंगे उसकी। ठीक है, कीवर्ड प्लानर के लिए यहाँ से करेंगे, परफॉर्मेंस प्लानर के लिए यहाँ से करेंगे। तो हम पहले कीवर्ड प्लानर एज इन कीवर्ड रिसर्च टूल है ये। ओके ओके, क्लिक कर लो, अभी बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। अब हमने कौन कौन से, हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया था, हमें देखना है डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है। क्या सर्च करना है? डिजिटल मार्केटिंग ट्रैफिक कितना आ रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सेलेक्ट अकाउंट, अकाउंट सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया अकाउंट हमने। अब यहाँ पे क्या है? डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, क्या दिखा रहा है? डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट। गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट का मतलब क्या है? कौन बताएगा? सर वो कीवर्ड्स के पीछे कितनी सर्च वॉल्यूम है? हाँ, मतलब किसी कीवर्ड के लिए कितने परसेंटेज है, और फॉरकास्ट क्या है, आने वाले टाइम पे कितना सर्च किया जाएगा। ठीक है, आप इस पे जाएंगे और आप कौन सा कीवर्ड टाइप करेंगे यहाँ पर? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आया समझ में? गेट स्टार्टेड करेंगे और अभी आप जादू देखेंगे। अब जैसे आपको क्या करना है, इंडिया में सर्च करना है, इंडिया में कितना सर्च किया जा रहा है, तो एवरेज सर्च कितना है मंथली? 2,46,000। यानी क्या है इसका मतलब? 2 लाख लोग मतलब सर्च करते हैं ये डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को लगभग 2,46,000 लोग सर्च करते हैं। ठीक है, वो भी मंथली, वही मंथली। ठीक है, आया समझ में? 3 मंथ्स में जो चेंज आया -18% आया, मतलब 3 महीने पहले 18% ज्यादा लोग इसको सर्च करते थे। ठीक, अभी कुछ कम हुआ है। उसके बाद में टॉप बिड पेज, अगर इस बिड क्या होता है, पीपीसी हम लोग करते हैं ना, तो सर मुझे एक चीज डाउट है। हाँ सर यहाँ पे लिखा है कंपटीशन लो, तो हम उसको क्या कंसिडर करें? अपना गुड पॉइंट कंसिडर करें कि कंपटीशन लो का मतलब बेटा ये होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, कंपटीशन शोज हाउ कॉम्पिटिटिव एंड एड प्लेसमेंट फॉर द कीवर्ड इज स्पेसिफिक। अब जैसे मान लो कंपटीशन लो का मतलब इस टाइम ये है कि बहुत कम लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड्स के ऊपर एड्स रन कर रहे हैं। आया समझ में? तो मतलब क्या है कि आप जो कैंपेन रन करना चाह रहे हो वैसे ही कैंपेन रन करने वाले लोग अभी कम है। कंपटीशन, तो ये बेनिफिट हुआ। हाँ, ये बेनिफिट हुआ ऑब्वियसली। और अगर वही दिखाएगा कंपटीशन हाई, इसका मतलब इस टाइम पे अगर आप इसी कीवर्ड के लिए कैंपेन ड्राइव करते हैं तो कंपटीशन बहुत हाई है, मतलब बहुत सारे लोग आपकी तरह एड्स कीवर्ड, इस वाले कीवर्ड्स के लिए रन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मान लो, अब हमने क्या किया, ये तो सिर्फ गूगल का दिखा रहा है ट्रैफिक सर्च। अब हम तो क्या सर अगर हाई है तो फिर हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है? जैसे कि हम क्या करेंगे, एड्स रन करेंगे कि विल गो फॉर अनदर कीवर्ड? फिर हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे जाएंगे। ओके ओके, आया समझ में? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? अभी काजल ये सब क्वेश्चंस में हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक्चुअली मैं बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये टॉपिक है नहीं अभी इस मॉड्यूल का, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को फिर ये लगेगा ना कि अरे सर तो कुछ बताया ही नहीं वाला सीन है। तो मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बाकी डीप में मैं तब बताऊंगा जब पीपीसी और गूगल एडवर्ड्स वाला पार्ट चलेगा, सर्टिफिकेशन वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने सिर्फ गूगल का लिया, लेकिन गूगल के साथ में और भी तो पार्टनर वेबसाइट्स होती है ना, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, उन सब के ऊपर भी जो है ना आता है ट्रैफिक, है ना। तब कितना, अगर हम सब कर लेंगे टोटल वेब के ऊपर, तो कितना आ रहा है? 5,50,000 लोग एवरेज मंथली सर्च है डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड की। समझे? नहीं समझे? अब फोकास्ट देख लेते हैं एक बार। फोकास्ट क्या बताता है?
प्रेडिक्शन बताता है फ्यूचर में। प्रेडिक्शन अभी रहने दो, तुम लोग के लिए ज़्यादा हो जाएगा। अरे इसमें ऐसा है कि अगर मान लो आपका बजट 14,000 रुपये है, ठीक है, जिसमें 460 रुपये आप पर डे खर्च करना चाहते हो, ठीक, तो जो टोटल क्लिक्स आएंगी वो कितनी आएंगी? 2.2 कितनी आएंगी? 22,000। ठीक है। इंप्रेशंस कितने होंगे? 40,000। इंप्रेशन का मतलब क्या है? इम्प्रेशन मतलब व्यूज। हाँ, कितने लोग, जैसे मान लो हम लोगों ने एड्स रन, मान लो जैसे ऐसे आ जाओ यार, तुम लोग के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, आसान बना देता हूँ। हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, क्या सर्च किया? क्लिक करो डिजिटल मार्केटिंग। अभी देखो यहाँ पे कोई ऐड नहीं चल रहा है ना? अब ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर लो जरा, अभी देखना एड्स होने चाहिए। ये देखो एड्स आ रहे हैं, देख रहे हो? अब काजल देखना, अगर मैं इसका रिसर्च करूंगा ना कीवर्ड का कि इसका फोरकास्ट क्या है, अभी देखना अभी तुम सारी कहानी चेंज हो जाएगी। कीवर्ड उस पे जाओ, कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है। तो सर हम लोग कीवर्ड्स मतलब 2-3 भी ऐड कर सकते हैं ना? हाँ, इट्स और नॉट क्या, नेसेसरी एक ही है। ऑब्वियसली 3-4 तक 5-10 तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने चाहो उतने कर सकते हो, उसका कोई वो नहीं है। बट इररिलेवेंट करेंगे तो फिर वो गलत जगह पैसे कटेंगे। ऑब्वियसली तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना, इसलिए कीवर्ड रिसर्च करना इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, पेस्ट कर दिया। अब स्टार्ट करो जरा इसे एक बार। ये देखो इसका जो है ना यो चेंज देखो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंपेयर्स द मंथली सर्च वॉल्यूम ऑफ द लेटेस्ट मंथ विद द सेम प्रीवियस ईयर। पिछले साल से लेकर इस मंथ का जो डिफरेंस है +22%, मतलब +22% पिछले साल जितने लोगों ने सर्च किया था, ठीक है, उससे +22% लोगों ने, मतलब 22% ज्यादा लोगों ने किस कीवर्ड को सर्च करना शुरू किया है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को। और लगभग कितने लाख लोग सर्च कर रहे हैं एवरी सिंगल मंथ? 2 लाख लोग के आसपास। ठीक है, आया समझ में? नहीं समझ में आया? यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको ये देखना है कि यूएस के अंदर कितने लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप यूनाइटेड स्टेट डाल दोगे, ठीक है, और सर्च कर लोगे, सेव कर दो। कितने लोग दिखा रहा है? 12,010 लोग। आया समझ में? ठीक है, तो ये कीवर्ड टूल कैसे यूज करते हैं, कुछ आइडिया लगा? यस सर। चलो इसको अब मैं बंद कर देता हूँ, वरना बहुत ज़्यादा फिर ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए। ठीक है, अब मैं कहाँ पे जाता हूँ, हम लोग कहाँ पढ़ते पहले? हम लोग कीवर्ड्स की कैटेगरीज क्रिएट कर रहे थे, राइट? ब्लॉग्स की कैटेगरीज क्रिएट कर रहे थे, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं, क्लियर हो गया पॉइंट? अभी कोई डाउट है किसी को? नो सर। अगर बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, सीधी सी बात है। जी सर। आए समझ में? अब तुमको ये पता चल गया कि कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर क्या हो रहा है? रिसर्च हो रहा है। लोग सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। कितने लोग सर्च कर रहे हैं? 5 लाख लोग। 5 लाख। डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में 5 लाख है और डिजिटल मार्केटिंग में 2 लाख। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के 2 लाख है, डिजिटल मार्केटिंग के 5 लाख है, समझे? हाँ। तो अब हमारे ये कौन सा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है? डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसके कितना सर्च वॉल्यूम है? 5 लाख है। कितना है? 5 लाख। 5 लाख। मतलब 5 लाख लोग। एक और मेरे को डाउट है सर, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में भले इससे ज्यादा भी क्यों ना होता, 5 लाख से क्यों ना होता, बट हम लोग तो डिजिटल मार्केटिंग ही डालते हैं ना, बिकॉज हमारे लिए तो कोर्स रेलेवेंट ही नहीं है। ये आप अपने प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हो। हमने क्या बोला, हम जब भी कभी भी वेब सर्विसेज की बात करते हैं तो हम कभी अपने प्रोस्पेक्टिव की बात ही नहीं करते हैं। ओके। हम किसके प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं? हम जो भी कंटेंट, जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं? कस्टमर को दे रहे हैं। अब वो कस्टमर कौन हो सकता है? या तो लर्नर हो सकता है या सर्विस टेकर हो सकता है। तो वही डिपेंड करेगा ना, भले कीवर्ड्स का कंपटीशन जितना भी हो।
हाँ, इससे कोई मतलब नहीं है। जो कंटेंट हम बनाने जा रहे हैं उससे रिलेवेंट कीवर्ड ही रिसर्च करेंगे हमेशा। ओके। आया समझ में? और अपने प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कीवर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे। नहीं समझे? समझ गए। बच्चों समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब जैसे मान लो अपना धीरज है, ठीक है? धीरज की सर्विस जो है वो क्या है? एसी रिपेयर है। मैकेनिक्स। एसी रिपेयर है, क्या है? एसी रिपेयर सर्विस। ये एक कीवर्ड है, ठीक है? एसी रिपेयर सर्विस, कुमार मैकेनिक खुल के आएगा। ठीक है? एसी रिपेयर सर्विस आ रहा है। अगर मैं इन कानपुर करूंगा तो कुमार मैकेनिक आ जाएगा टॉप पे, ठीक है? लेकिन ये क्या है, मैंने एक जनरल क्वेरी की हुई है, एसी रिपेयर सर्विस, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि मुझे कहाँ पे चाहिए। आया समझ में? तो अगर मैंने, क्योंकि अब जरूरी थोड़ा ना है कि जो बंदा कानपुर में सर्च करे वो कानपुर डाले ही। हमें तो, मैं तो चाहता हूँ कि कुमार मैकेनिक, अगर कोई एसी रिपेयर सर्च करे तब भी आपका नाम आए, अगर एसी रिपेयर सर्विस करे तब भी आपका नाम आए, एसी रिपेयर सर्विस प्रोवाइडर करे तब भी आपका नाम आए, एसी रिपेयर चीप एसी रिपेयर सर्विस करे तो भी आपका नाम आए। लॉन्ग टेल वर्ड्स वो बनाएंगे सर। हाँ, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स दोनों के लिए आपका नाम ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो ये सारी कीवर्ड्स कहाँ यूज होने चाहिए? आपकी वेबसाइट में। कहाँ यूज होने चाहिए? वेबसाइट में। तभी तो गूगल को पता चलेगा कि आप उन सब कीवर्ड्स के बारे में आपने डाला हुआ है। जी काजल, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो हम कभी भी कैंपेन जब ड्राइव करते हैं तो मोस्टली लोग पूछते होंगे ना कि कितने कीवर्ड्स पे रैंक करवाएंगे आप हमको। तो वो यही होता है कि एक कीवर्ड हो गया एसी रिपेयर, एक हो गया एसी रिपेयर सर्विस, एक हो गया अलग अलग सर आप यूज कर सकते हो, ठीक है? इसका चार्ज लगता है क्या? बिल्कुल चार्ज लगता है, ठीक है? तो कैटेगरीज क्रिएट करना समझ में आ गया ना जी। अब आ जाते हो हम लोग पोस्ट के अंदर, ठीक है? कहाँ जाना है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। हाँ ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे एक ब्लॉग बनाना है, किससे रिलेटेड बनाना है बताओ? हम डिजिटल मार्केटर, हम क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं ऑनलाइन, वेबसाइट बनाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। तो मान लो हमने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ब्लॉग लिखना है, ठीक है? क्या लिखना है? ब्लॉग लिखना है। और हम ये बताना चाहते हैं अपने कस्टमर को, कभी भी कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बात नहीं समझे कि भाई हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हम, हाँ राधे राधे, तो हमारी सर्विस को यूज कौन करता है? जो बिजनेस ओनर्स हैं। अब अगर तुम थोड़ी देर के लिए बिजनेस ओनर की तरह सोचो और तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करनी है तो तुम्हें बड़ा टफ होगा ना तुम्हारे लिए कि यार पता नहीं कौन सी कंपनी अच्छी होती, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। होगा नहीं होगा? तो तुम्हें एक हो गया डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर और एक होता है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेने वाला। ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये सर्विस ले रहा है, ठीक है? तो अब अगर इनको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस लेने वाले को ये कॉन्फिडेंस देना है कि वी आर द बेस्ट, तो इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी जो सर्विस टेकर है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना। तो इनकी सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि मैं कैसे ये आइडेंटिफाई करूं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अच्छी कौन सी होती है। आया समझ में? नहीं समझ में आया? हाँ सर। काजल आ गया सर। क्लियर हुआ? धीरज सर समझ में आया? सर नहीं आया सर। तो हमें कंटेंट जो बनाना है वो बनाना है कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। क्या करेंगे? हाउ टू सेलेक्ट मार्केटिंग एजेंसी। हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। कीवर्ड आ जाएगा सर, ये कीवर्ड है सर। तो ये फिर न्यू कैटेगरी बनी अलग एक और? नहीं, कैटेगरी अलग नहीं बनेगी, परेशान ना हो। आया समझ में? सर इसके रिव्यूज भी डालने पड़ेंगे ना? बता रहा हूँ। इतना समझ में आया? जी। हमने हेडिंग सेलेक्ट कर ली है, ठीक है?
अब ये कंटेंट किससे रिलेटेड है? डिजिटल मार्केटिंग से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे कैटेगरीज हमने जो बनाई हुई सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, तो हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग। आया समझ में? आया समझ में? क्लियर हुआ? और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको अपडेट कर दें। पब्लिश कर दो। अच्छा, ये तो हो गया कैटेगरी अपडेट करना। अब इसके अलावा और एक चीज थी, क्या थी? टैग था ना? टैग था ना? तो यहाँ पे कीवर्ड्स, यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हम लोगों ने? डिजिटल मार्केटिंग यूज किया हुआ है, सर्च ऑप्टिमाइजेशन, मार्केटिंग यूज किया हुआ है, एजेंसीज। कॉमा कर दो, कॉमा लगाते ही दूसरा कीवर्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, एक कीवर्ड तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। फिर टैग कॉमा कर दो, फिर आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। कॉमा कर दो, फिर कौन सा कीवर्ड हुआ? अब कौन सा कीवर्ड हुआ? एक होगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन योर सिटी। क्या होगा? इन योर सिटी। तो ये इन माय सिटी होना चाहिए ना, कोई और यूआर क्यों सर्च करेगा? माई भी कर सकते हैं, इन माई सिटी में कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट कर दो बाबू। आ गया। अब ऑल पोस्ट्स में जाओ, ये देखो आ गया। और कैटेगरी कौन सी आ गई है? डिजिटल मार्केटिंग। और टैग्स कौन से आ गए हैं? देख रहे हो टैग्स? आपने लिख के वाह, सबको हाय बोलो, सबको हाय बोलो, हाय, सबको हाय बोलो। यहाँ देखो सब लोग हैं, अभी तुमको दिखाते हैं कितने सारे ये दोनों बच्चे कहाँ से आ गए? ये मेरे भतीजियां हैं दोनों। ये देखो, हाय, हाय करो, हाय करो। हेलो। जाओ अभी हम आ रहे हैं। ठीक, ऊपर चलो, जानी बात। कुछ दे दो, मुझको कुछ दे दो। I love you। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ? जी। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं नहीं। इतने धीमे धीमे क्यों बोल रहे हो? एनर्जी डाउन हो गया आज, बोरिंग टॉपिक है ना? नहीं सर। नहीं सर, ये टैग्स आपने कर दिया, इसका यूज क्या आएगा आगे चल के? कीवर्ड रिसर्च। अरे कोई भी तुम्हारा गूगल पे रिसर्च करेगा, तुम्हारा खुल के आएगा तुरंत। अभी क्या होगा, ये जब तुमने अपडेट कर दिया कंटेंट, ठीक है, तो गूगल, अब तुमने क्या किया, तुमने वेब के ऊपर सबमिट कर दिया अपना कंटेंट, ठीक। जैसे ही आप अपना कंटेंट को सबमिट करते हो, तो उसके बाद में एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको तुम देख नहीं पाते हो, लेकिन वो होता है। गूगल क्या करता है, इस कंटेंट को रीड करता है। क्या करता है? रीड कर। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉलिंग। क्या बोलते हैं? क्रॉलिंग। क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब क्या है? रीड करता है गूगल। रीड करने के बाद में गूगल एनालाइज करता है, फिर एनालिसिस होती है कि जो कंटेंट आपने डाला है और जो कंटेंट पहले से पड़ा है, उसमें से क्या, कौन सा कंटेंट ज्यादा बेटर है? आपका ज्यादा बेटर है या पहले वाला बेटर है? ठीक है। अगर आपका बेटर होता है तो आपको धीरे धीरे करके ऊपर रैंक करने लग जाता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, वो वेट करता है, वो देखता है कि जो व्यूअर्स हैं वो आपकी वेबसाइट, आपने जो कंटेंट डाला उसको पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपके कंटेंट को लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ट्रैफिक ज्यादा है, कंटेंट अच्छा है। क्या है?
कंटेंट अच्छा है, फिर वो कंपेयर करता है कि ठीक है कंटेंट उनका भी अच्छा है, कंटेंट उनका भी अच्छा है, ज़्यादा टाइम किस पे स्पेंड कर रहे हैं लोग, हमारी वेबसाइट पे। अगर हमारी वेबसाइट पे कर रहे हैं तो फिर उनकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी या वेबसाइट आपकी वेबसाइट ऊपर हो जाएगी। ऊपर हो जाएगी। और अगर किसी और की वेबसाइट हायर रैंक कर रही तो आपको देखना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्या अपडेट किया हुआ है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग नहीं रुक रहे हैं, उसकी वेबसाइट पे ज़्यादा रुक रहा है। फिर आपके अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। जब अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेगा तो फिर वही प्रोसेस होगा, गूगल रीड करेगा, रैंक करेगा, और जब रैंक करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब ऑप्टिमाइज करते जाओगे मेहनत करते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो डाउन हो जाएंगे और आप अप हो जाएगा। अप हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये लॉन्ग गोइंग प्रोसेस है। ये इतना आसान नहीं है कि तुमने बस कंटेंट अपडेट कर दिया अब हम हाई रैंक हो जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, गूगल सर्च के ऊपर। नहीं होता ऐसा। इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और ये प्रोसेस जब भी मैं तो आप लोगों को एसईओ सिखाऊंगा तो गूगल कैसे काम करता है, हाउ गूगल वर्क्स, ठीक है, वो सिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन आपको ब्लॉग अपडेट कैसे करना है और अच्छे से कैसे करना है समझ में आ गया जी। अब इसमें आपके मेन कीवर्ड्स क्या हैं? आपके जो मेन कीवर्ड्स है वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। क्या है? एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग काजल, हेलो, हाँ सर। जी सर। एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपका मेन कीवर्ड है। तो आपको अब इस कीवर्ड, ये आपको जो मेन कीवर्ड है, इस कीवर्ड को ध्यान में रखना है। क्या रखना है? और ध्यान में रखना है। आपको जाना है गूगल पे और आपको सेट ऑफ कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे करोगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ठीक। अब जैसे आप यहाँ पे स्पेस दबाओगे तो यहाँ क्या लिख किया जाएगा? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नोएडा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लखनऊ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाराणसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कानपुर। ये सब क्या आ रहा है? पोस्ट क्या बताया था आपने? सर्च कर लो पता चल जाएगा, सर्च कर लो पता चल जाएगा। लो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली सर्च कर लिया, ये देखो एड्स चल रहे हैं इसके ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली के ऊपर ऐड चल रहा है, देख रहे हो? देख रहे हो? नहीं देख रहे? और कौन सी वेबसाइट ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिकली है, इनके ऊपर पैसे खर्च किए जा रहे हैं तब ये ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? शुद्ध, क्वालिटी अच्छी है। हाँ, इन्होंने ऑलरेडी रैंक कर कंटेंट लिया, अच्छा है। एसईओ वगैरह किया हुआ है। एग्जैक्टली, इन्होंने अच्छे से एसईओ किया है। देखो इनके में पहले ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ये कीवर्ड पूरा साफ साफ दिख रहा है अवतरित होते हुए, देख रहे हो? उसके बाद फिर इन्होंने अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वर्ड का यूज किया है इन दिल्ली, ठीक है। अब तुम्हें ये देखना है कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, देखो इनका जो पेज का नाम है वो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है इन दिल्ली, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इसे कॉपी करोगे और आपको देखना है कि भैया इनका क्या है। तो एक टूल होता है गूगल एड, उस पर क्रोम के ऊपर, मैं अभी आप लोगों को बता भी देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आओगे और ये यूआरएल पेस्ट करोगे, ठीक, एंटर कर दोगे। अब आपको ये देखना है कि इन्होंने क्या किया हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी इनकी। सर यही पेज तो उधर भी खुल रहा था। नहीं, या वो वहाँ पे टूल, ये वाला टूल यूज नहीं हुआ है ना वहाँ पे। ये देखो सर ये समझ नहीं आया क्या टूल? बता रहा हूँ इसके लिए। देखो जो इन्होंने टाइटल यूज किया है ना, वो टाइटल यूज इन्होंने किया हुआ है टॉप 20 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन दिल्ली फॉर डिजिटल मार्केटिंग नीड्स, ठीक है। सर बट ये तो चेन्नई में है। इससे क्या मतलब है? चेन्नई में हो या कहीं पे भी हो, इनको तो ट्रैफिक लेके आना है ना। ओके ओके ओके। ट्रैफिक हम भी यही करेंगे, हम भी कल के दिन यही करेंगे। हम लखनऊ में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा ना हम चेन्नई के लोगों को नहीं लाएंगे अपने ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे। लेकिन लाने का तरीका क्या होगा? कीवर्ड से तो आएंगे लोग। ऐसा तो होगा नहीं कि हम हर जगह ऑफिस बनाते घूमें। सही बात है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है? फिर यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन डाला है। मेटा डेटा होता है ना, गूगल कैसे हमें पता चलता है? मेटा डेटा से पता चलता है ना उसको।
फिर देखो डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस टुडे वेदर योर कंपनी इज स्मॉल और लॉन्ग लार्ज a strong digital marketing digital presence can help you reach few new customers and boost your bottom line. So if you देखो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक किया हुआ है, if you looking for the best digital marketing agency in Delhi you are in luck. Here are the top digital marketing companies considered. ठीक है, अब देखो इनकी कौन कौन से वर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं, डेंसिटी क्या है इसकी, मार्केटिंग, डिजिटल, सर्विस, दिल्ली, वेबसाइट, मीडिया, एजेंसी, टीम, एसईओ एंड डेवलपमेंट. ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स 4804 कीवर्ड्स को यूज किया है किसमें, इन्होंने अपने कंटेंट में. कंटेंट कौन सा होता है, बोलो. टेक्स्ट. हाँ, टेक्स्ट या इमेज. ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली देखो कितनी बार यूज किया इन्होंने अपने ब्लॉग में, 10 बार रिपीट किए. ये जो ब्लॉग लिखा है ना बेटा, ये जो ब्लॉग लिखा है ना, इसमें कीवर्ड्स ही तो, ये वर्ड्स से तो मिलके बना है ना पूरा ये. हाँ. इसमें वर्ड्स का ही तो यूज किया गया होगा ना बच्चा. हाँ, तो कौन सा वर्ड कितनी बार यूज हुआ है वो सब उसी की वजह से तो वो रैंक कर रही है ऊपर, क्योंकि कई बार उसको यूज किया गया. तो कितनी बार यूज किया गया, 10 बार यूज किया हुआ है. डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन को 10 बार यूज किया है. सौरभ जैन टीम रिप्लाई 9 बार यूज किया है. सौरभ जैन काफी बड़ा नाम है डिजिटल मार्केटिंग में. ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वर्ड का 104 बार यूज किया है. ठीक है, मार्केटिंग वर्ड का 187 टाइम्स यूज किया है, डिजिटल का 140 टाइम्स. तो ये जितनी ज़्यादा वॉल्यूम डेंसिटी होगी और जितना स्ट्रेटेजिकली कंटेंट को प्लेस किया होगा, उतना ज़्यादा वेबसाइट हायर रैंक करेगी. काजल, हायर रैंक करेगी. आया समझ में? बट वो देखे कहाँ से हमने, क्या कहाँ से देखे, वो पता कैसे चलेगा, क्या कैसे पता चलेगा? वो जो हम सर कौन सा वाला यूज कर रहे थे वो पूछ. ये है ना आपका टूल, कैसे ओपन किया, एसईओ क्वैके एनालिटिक्स. उसमें इसका लिंक पेस्ट किया. ये आपने नॉर्मल वेब पेज खोला है यहाँ पर. ठीक ओके है, ओके डन, ओके डन, समझ गई. नया टैब में अब आपके पास में एक्सटेंशन पड़ा है क्रोम में. ठीक, ये एक्सटेंशन पड़ा हुआ है, आप इसे क्लिक करोगे. जैसे क्लिक करोगे तो वो एक्सटेंशन ना अपना काम करना शुरू कर देगा. ओके, आया समझ में? फिर आप पेज इन्फो पे क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा पेज खुल के आ जाएगा. ओके ओके ओके, ठीक है. ठीक है, ओके बच्चा पार्टी, डन. क्लियर हुआ? जी. तो ये सब पैसे खर्च करके रैंक कर रहे हैं और ये बिन पैसे खर्च के रैंक कर रहे हैं. ज्यादा मजा किसमें है? बिन पैसे. बिन पैसे में. बिन पैसे में है सौरभ भाई, देख लो. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये वेबसाइट्स मान लीजिए हो सकता है नए बिजनेसेस हो, है ना, या इनके पास में इतने अच्छे एसईओ एक्सपर्ट्स ना हो तो उन्होंने यहाँ पे इसको हिसाब से अपडेट किया है. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि बिन पैसे काम अच्छा होता है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत होती है. क्या होता है? मेहनत बहुत होती है. बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है. ठीक है, इतना आसानी से नहीं रैंक करती वेबसाइट्स गूगल पे. तो अब हम कहाँ पे आ जाएंगे वापस, कैटेगरीज में आ गए. तो कीवर्ड्स का रोल पता चल गया. आज तुम लोग को पता चला होगा कीवर्ड्स का रोल कितना बड़ा होता है, ये है ना. अगर आपने कीवर्ड्स अच्छे पिक नहीं किए हुए हैं तो आप रैंक नहीं कर पाएंगे. किसी भी सूरत में दुनिया की कोई ताकत आपको रैंक नहीं करा सकती है. पैसा ही भूखते रहोगे जिंदगी भर. आया समझ में? काजल, हाँ जी. गॉट माय पॉइंट क्लियरली? क्लियरली. कोई डाउट तो नहीं? नहीं. से क्या क्या पार्ट्स मिस हो गए मेरे? अब तुम जितनी क्लास मिस करोगी तुम्हारे उतने ही पार्ट्स मिस होंगे. ओके. तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू एंड सजेस्ट यू, डू नॉट एवर ट्राई टू मिस योर क्लास. डन डन. ठीक, ठीक है. जी. तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं पे क्लोज मारते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हो गया है ना. क्योंकि अब नया टॉपिक कोई शुरू करेंगे तो फिर उसके लिए टाइम लगेगा. ठीक है, हाँ. तो इसको रिवाइज करना है. अब आपका जो मैंने एक ब्लॉग पोस्ट अपडेट करने के लिए बोला था, कौन सा वाला? ऑल टेक्स्ट वाला. ऑल टेक्स्ट वाला. तो ऑल टेक्स्ट वाले के लिए कीवर्ड रिसर्च कर पाओगे? हाँ सर. कैसे करोगे? गूगल पे जाकर के. हाँ, एक बार मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर से आप लोग भी करना. सब लोग का अलग अलग रिजल्ट आएगा. वीडियो पहले अपलोड कर दीजिएगा. हम वीडियो भी अपलोड पे लगा दे रहे हैं. ठीक है, जैसे मान लो गूगल है, ठीक है, तो यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे क्या सर्च करोगे? एडवर्ड्स. ALT
ऑल्ट TEXT, तो ये क्या आ रहा है? ऑल टेक्स्ट मीनिंग, ऑल टेक्स्ट इन इंस्टाग्राम, ऑल टेक्स्ट जनरेटर, ऑल टेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल टेक्स्ट राइटिंग, ऑल टेक्स्ट इन वर्ड, HTML, पावरपॉइंट, SEO। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में फिर इसको आगे कर दोगे तो इमेज ऑल टेक्स्ट, हाउ टू राइट ऑल टेक्स्ट, देख रहे हो ये कीवर्ड है, ये टॉपिक भी हो सकता है, देख रहे हो काजल? हाँ जी। दिस कुड बी अ टॉपिक एज वेल कि हाउ टू राइट एन ऑल टेक्स्ट, ठीक है, हाउ टू ऐड ऑल टेक्स्ट इन वर्ड, आया समझ में? हाउ टू सी ऑल टेक्स्ट ऑन कीवर्ड, ठीक है, हाउ टू ऐड ऑल टेक्स्ट टू इमेजेस। देखो तीन टॉपिक्स ही मिल गए तुमको, तुम इन तीनों पे ब्लॉग बना सकते हो, चारों पे ब्लॉग्स बना सकते हो। काजल, हाँ जी। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी। इन चारों पॉइंट्स के ऊपर तुम एक ब्लॉग बना सकते हो, कंटेंट बना सकते हो, आया समझ में? तो इस तरीके से आप लोग ना रिसर्च करके आओगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन पे ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक वाला पार्ट भी छोड़ देना क्योंकि वो नहीं कर पाओगे, उसके लिए तुम्हें अकाउंट वगैरह सेटअप करना पड़ेगा, है ना? लेकिन एटलीस्ट इसमें रिकमेंडेशन देख के बताना मेरे को क्या क्या आ रहा है, ठीक है? ये रिकमेंडेशन जो होता है वो एकदम जेन्युइन रिकमेंडेशन होता है, आया समझ में? तो पहला स्टेप क्या होता है? पहले गूगल रिकमेंडेशन में जाके हम चेक करेंगे कि ये कीवर्ड जो है उस किस कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं। यहां से क्या पता चलता है? किस कीवर्ड्स पे ट्रैफिक है, लोग सर्च क्या कर रहे हैं, क्या पता चलता है यहाँ पे क्या पता चलता है? सर किसका कितना, मतलब कितना कितना नहीं, अभी सिर्फ ये कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या कीवर्ड्स डाल के सर्च कर रहे हैं, ठीक है, लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। आप किसी की लाइफ में वैल्यू तो तब ऐड कर पाओगे ना जब कोई सीखना चाह रहा हो। तो यहाँ पर हमको आके ये पता चलेगा कि लोग क्या सीखना चाहते हैं। ये देखो, रिपोर्ट इज इनएप्रोप्रिएट प्रेडिक्शंस, अब यहाँ पे लिखा है अगर कोई रिपोर्ट इनएप्रोप्रिएट प्रेडिक्शंस हो तो हमें इसकी रिपोर्ट यहाँ पे करें, ये ऑप्शंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेडिक्शंस हैं, क्या है ये? प्रेडिक्शन। लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं उसके बारे में हमें बताता है, तो रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। अब हमें पता चल गया लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये पता करना है कि कितने लोग पढ़ना चाह रहे हैं। जितने ज्यादा लोग पढ़ना चाह रहे होंगे उतने ज्यादा ट्रैफिक आएगा हमारी वेबसाइट पे। काजल, गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी। ठीक है, तो क्या होगा, हम फिर क्या करेंगे, गूगल कीवर्ड्स प्लानर पे जाएंगे और वहां पे क्या देखेंगे, फोरकास्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? फोरकास्ट देखेंगे कि कितने लोग पढ़ना चाह, मतलब कितने लोग पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या पढ़ना चाह रहे हैं, फिर कितने लोग पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा इस एडवर्ड्स को रन करने के लिए, ठीक है, PPC को रन करने के लिए, उसमें हम लोग फोरकास्ट में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? फोरकास्ट। आए समझ में? हाँ जी। बच्चा पार्टी लोग? हाँ सर। और कौन है मीटिंग में, कौन चला गया है? नीरज है अभी। ये रिकॉर्डिंग वाला चक्कर बड़ा खराब है यार, रिकॉर्डिंग के चक्कर में सब ना चले जाते हैं। चलो, तो आज का हम लोग टॉपिक यहीं पे क्लोज मारते हैं, और कल जो है इन लोगों को बता भी देना, इन लोगों को ना वो ब्लॉग अपडेट करके आना है। और आप क्या करोगे, जो ब्लॉग आपने अपडेट किया है ऑल्ट इमेज वाला, उसके लिए गूगल के ऊपर लोग क्या सर्च कर रहे हैं वो रिकमेंडेशन चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? ऑल टेक्स्ट कीवर्ड के ऊपर गूगल पे क्या रिकमेंडेशन, लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, वो आपको सर्च करके लेके आना है। ठीक है, ठीक है काजल? हाँ जी। चलो, आई विश यू ऑल अ ग्रेट डे एंड विश यू द सेम सर। हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे ब्लेस्ड। ठीक है, चलो, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय, टेक केयर, बाय बाय।